वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किए थे कॉन्टीन्यूअस के रूल, अब हम करेंगे परफेक्ट के। सबसे पहले आ जाता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। आप लोगों को यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहती हूँ। जैसे मैंने कॉन्टीन्यूअस में बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूअस है। उसी तरीके से जहाँ पे आपको परफेक्ट लिखा हुआ नज़र आ जाए, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। तो याद रख लीजिए कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ही लगनी है। अगर हम सेकेंड या फर्स्ट लगाते हैं तो वो गलत कंसिडर होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रूल ऑफ एफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूँगी। आई हैव डन माई वर्क, आई सब्जेक्ट है, हैव इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है, डन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन, माई वर्क मेरे पास ऑब्जेक्ट है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे हमने कॉन्टीन्यूअस में इज़ एम आर वॉज वर विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया था, इसमें अगर मैं परफेक्ट में देखूँ तो कलेक्टिवली, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़, हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब हमने अपने दिमाग में रखनी है, हैज़ या हैव। प्लूरल के साथ हैव लगता है। आई हमारा एक्सेप्शनल केस है, जैसे उसके साथ एम लगता था, इसके साथ हैव लगेगा। बाकी सिंगुलर और अदर थिंग्स के साथ हैज़ लगेगा। नेगेटिव का रूल आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। राम हैज़ नॉट कैलकुलेटेड द सम, राम ऑब्जेक्ट है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव का केस है तो नॉट तो लगेगा ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एंड में द सम जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, इंटेरोगेशन भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब जो भी दे रखी है, चाहे हैज़ लगना है सब्जेक्ट को देखते हुए, चाहे हैव लगना है, उसको सब्जेक्ट में सबसे स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड में ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंटेरोगेशन कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। हैज़ द मदर वॉश द क्लोथ्स, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, द मदर सब्जेक्ट हो गया, वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, द क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव का एक सब पार्ट आ जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों की बात करी जाती है। हैज़ या हैव सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे इसे एक एग्जांपल के साथ। हैव दे नॉट बिल्ट द ब्लॉक, हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, दे सब्जेक्ट हो गया, नॉट मैंने आपको पहले भी लास्ट सेंटेंसेस में क्लियर किया था कि सब्जेक्ट के बाद आता है, बिल्ट थर्ड फॉर्म है, और द ब्लॉक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम करेंगे अब एग्जाम्पल्स। तुमने पुस्तक खरीद ली है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब इनकी पहचान बताई थी। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं कि परफेक्ट वाले जो सेंटेंसेस प्रेजेंट वाले होते हैं उनके पीछे आ है, ई है, ए है लगा होता है, और साथ ही साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है। तुमने पुस्तक खरीद ली है, यू हैव परचेज द बुक। आपने अपना पाठ याद नहीं किया है, ये नेगेटिव केस है। यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन। क्या सब लोग आ गए हैं, हैव ऑल द पीपल कम। क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो हमने हैव सबसे पहले लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। आई नो कि इसके एंड में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये मैंने जानबूझ के सेंटेंस पिक किया है ताकि आपको पता चल जाए कि कई बार हमारे अगर ऑब्जेक्ट एंड में ना दिया हो तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट रह सकता है। एंड द फोर्थ वन इज़, क्या पिताजी घर नहीं जा चुके हैं, हैज़ द फादर नॉट गॉन टू द होम, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, द फादर सब्जेक्ट, और जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें नॉट बाद में लगता है सब्जेक्ट के, तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर टू द होम, होम हमारे पास ऑब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन है। नीचे मैंने एक हल्की सी टिप दे रखी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में रहना ही होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ना फर्स्ट फॉर्म ना सेकंड फॉर्म, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।